हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग फिर से लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं एंड ये समझने वाले हैं कि जो हमारे बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल चलते हैं उन सभी बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर हमें इक्विलिब्रियम बोले तो इक्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी क्यों है, और अगर हम नहीं करेंगे तो उससे क्या कुछ हो जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं मेनली तो सारे के सारे इक्विलिब्रियम के अंदर ही होते हैं। मतलब हमारे गोले के अंदर, मतलब हमारी धरती के अंदर जो न्यूट्रिएंट का फ्लो चल रहा है, न्यूट्रिएंट की जो साइकिल बनी हुई है, यानी कि जमीन से न्यूट्रिएंट को प्लांट लेगा, प्लांट से बकरा लेगा, बकरे से शेर खाएगा, शेर वापस से डिकम्पोज कर दिया जाएगा कीड़े मकोड़े के द्वारा, फिर मिट्टी में आ जाएगा न्यूट्रिएंट। तो ये जो साइकिल होता है ये लगातार और बैलेंस फॉर्म में जो है लगातार हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सिस्टम में चलती आ रही है। लेकिन कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये जो इन्वायरमेंट में जो साइकिल चल रही है बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये गड़बड़ा जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे अगर हमने बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन कर दिया, या फिर हमने बहुत ज़्यादा हंटिंग कर लिया, या फिर हमने बहुत ज़्यादा खेतों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया, खेत खराब कर दिए, या हमने पोल्यूशन कर दिया, तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है ये डिस्टर्ब होता है और ये थोड़ा सा खराब होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। सो अगर हमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, मतलब समानताएं मेंटेन करनी है, सो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों का कटाई की जाती है, अंधाधुंध कटाई की जाती है, पहले तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा। एंड दूसरा, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान जो होते हैं हमारे, वो अपने खेतों के अंदर जो आंख बंद करके मनमानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो ये बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। यूरिया वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका इस्तेमाल मत करो, इससे खेत खराब हो जाते हैं। खराब इन द सेंस, अगर खेत की कैपेसिटी 10 साल फसल उगाने की है, आपने उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया तो 10 साल की पैदावार वो एक ही साल में कर देगा, बाकी के 9 साल वो बेकार हो जाएगा। एंड कभी कभी ये फर्टिलाइजर पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुलने के बाद नदियों में चले जाते हैं, और नदियों के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो लोग इसको अपने बॉडी में इनहेल कर लेते हैं, और फिर उनके अंदर गड़बड़ी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। और बाद में जो मछुआरे होते हैं उन मछलियों को पकड़ेंगे, और फिर वो मछलियों को अगर आप लोग खाएंगे घर पका के, तो वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो खेतों का जो केमिकल था वो इनडायरेक्टली आपके पेटों में आ रहा है, आपके पेट में आ रहा है। तो जैसे ही वो फर्टिलाइजर सोचो आपके पेट में आएगा तो कितना ही ज़्यादा नुकसानदायक और हार्मफुल चीज़ें पैदा करेगा आपके पेट के अंदर, और वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। यही रीज़न है कि पहले ज़माने के जो इंसान थे वो 60-70 साल तक जीते थे, लेकिन आज के समय का इंसान 40-50 जीना मुश्किल हो गया है। एंड उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे हो गए, इनका हमें कंबशन बहुत कम करना चाहिए, बोले तो लिमिटेड करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, हमें उतना ही इनका कंबशन करना चाहिए, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो सके। और जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज नहीं होगा तो हमारे पेड़ पौधों को ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करो ऑक्सीजन में, तो उन लोग भी अपना काम आराम से कर सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। सो कुछ इस तरीके से हम लोग हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं।